हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी चाल समय एवं दूरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका कि सभी एग्जामों में प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो बात करें वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, तो इसमें आपके दो तरीके के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है हमारा वृत्तीय गति में पहिया पर आधारित प्रश्न, पहिया पर आधारित। और जो दूसरा हमारा इसमें है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो आता है एक वृत्तीय पथ पर आधारित प्रश्न, वृत्तीय पथ पर आधारित प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम सभी इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहिया पर आधारित प्रश्न। तो मेरे भैया आइए पहिए पर आधारित प्रश्न में देखें कि ये प्रश्न हमसे पूछे कैसे जाते हैं और इनको हम सभी हल कैसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसका पहला प्रश्न है कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर। मेरे भैया एक गाड़ी का पहिया है और उसका व्यास बताया जा रहा है कि 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास बताया गया मुझे वो बताया गया 28 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। और ये जो पहिया है वो हमारा 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे भैया ये जो 28 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया है गाड़ी का, वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। और अगर इसी गति से वो चलता रहे तो उसकी चाल क्या है, मुझे चाल बताना है, इसकी मुझे चाल बताना है। तो मेरे भैया हमने पढ़ा है जो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। आप ध्यान दीजिएगा कि बात आई दूरी की, तो इसमें दूरी कहां से आएगी और समय, तो समय कहां से आएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हम दूरी की अगर बात करें, यहां पे अगर हम लोग दूरी की बात करें तो दूरी क्या होगी। तो मेरे भैया प्रश्न में आपको पहिए द्वारा कुछ चक्कर चलवाया गया होगा कुछ समय में। तो आपका जितने चक्कर चलवाया गया, जैसे इस प्रश्न में आपके वो पहिया 100 चक्कर चलाई जा रही 1 मिनट में, तो मेरे भैया आप एक काम करो 100 चक्कर की दूरी आप निकाल लीजिए। तो जो 100 चक्कर की दूरी होगी वही हमारी दूरी मानी जाएगी। तो यहां पे दूरी किसको मानेंगे भैया? 100 चक्कर की दूरी को। 100 चक्कर की जो दूरी होगी उसी को हम लोग दूरी मान लेंगे। अब बात आई समय क्या होगा मेरा। तो समय की बात करें तो भैया मेरे वो 100 चक्कर लगाने में जितना समय ले रहा है वही हमारा समय हो जाएगा। तो यानी 100 चक्कर लगाने में समय, 100 चक्कर लगाने का जो समय होगा उसी को हम लोग समय मान लेंगे। बस यही दोनों चीजें निकाल ले हमारा चाल आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 100 चक्कर की दूरी निकालने की बात करें। तो मेरे भैया हम 100 चक्कर की दूरी पहले डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले हम उस पहिए की 1 चक्कर की दूरी निकालेंगे। सबसे पहला जो मेरा काम होगा, हल करने की जो प्रक्रिया होगी, वो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो पहिए के 1 चक्कर की दूरी निकालेंगे। 1 चक्कर की दूरी। तो अब बात आई कि 1 चक्कर की, ये पहिया 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये कैसे पता लगेगा। तो एक बात आपको बता दें, किसी भी पहिए द्वारा 1 चक्कर में जो तय दूरी होती है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। इसका मतलब ये कि अगर उस पहिए की परिधि निकल जाए तो उसके 1 चक्कर की दूरी भी निकल जाएगी। अब बात आई पहिए की परिधि कैसे निकलेगी। तो मेरे भैया मेरा जो पहिया होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला हम लोग मेंसुरेशन के दौरान पढ़ेंगे। वृत्त के पहिए का जो फार्मूला परिधि का फार्मूला होता है 1 चक्कर की दूरी निकालना, तो उसके लिए मैंने बताया कि उसकी क्या निकालना होगा, परिधि निकालना होगा। और परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, वो होता है भैया 2πr। यानी अगर इस फार्मूले में हम रख करके इसको हल कर देंगे तो उसके द्वारा 1 चक्कर की दूरी मुझे पता लग जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 की बात करें तो आपका 2 ही रहेगा। पाई की बात करें, पाई का मान होता है 22/7। और त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या यानी r, तो यहाँ पे व्यास आपको 28 सेंटीमीटर बताया गया। त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। तो यहाँ 28 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप रख दोगे 14। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा।
क्षमा कीजिएगा, तो आपका 7 दूना 14, तो आप 22 दूना 44, 44 दूना कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। तो मेरे भैया वह पहिया एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, और मुझे निकालना कितने चक्कर का था, 100 चक्कर का। तो भैया 100 चक्कर में कितनी दूरी लगाएगा, वो कितनी दूरी तय करेगा, 100 चक्कर की दूरी की बात करें तो 100 से जब 88 में गुणा कराएंगे तो यानी कि 8800 सेंटीमीटर, या इसी को अगर मीटर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 88 मीटर। यानी कि वो पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करेगा। अब बात करें दूसरी चीज, मुझे क्या चाहिए थी, समय चाहिए थी। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया था समय हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट दिया गया, 100 चक्कर लगाने में समय, तो 100 चक्कर कितने समय में लगा रहा है, 1 मिनट में। तो हमारा टाइम जो हो जाएगा यानी समय जो हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना था, चाल निकालना था। तो बस चाल के लिए दूरी चाहिए थी, समय चाहिए थी। तो दूरी मैंने आपको बताया था 100 चक्कर की दूरी निकालना था, 100 चक्कर की दूरी निकल गई। और समय की बात करें तो 100 चक्कर में लगाने में कितना समय ले रहा था, 1 मिनट, तो मेरा समय होगा। तो बस अब हम चाल निकाल लें, तो चाल बराबर मेरा हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय कर रहा है, 88 मीटर की, 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है, बटा चाल बराबर दूरी हो गई बटा समय, कितने समय में, 1 मिनट में। तो मेरे भैया ये मेरा उत्तर आ गया। जब 1 से 88 काटेंगे तो आएगा 88, तो यानी 88 मीटर प्रति मिनट, यानी उस पहिए की जो चाल होगी वो 88 मीटर प्रति मिनट होगी। तो मेरे भैया इस टॉपिक का ये पहला प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इस पर हम लोग और कुछ प्रश्न हल करते हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रह गई हो तो उस प्रश्न में आपकी समस्या दूर हो जाए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरा क्या है, अगला प्रश्न मेरा है कि एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, इस बार भी ये क्या कह रहा है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। ये कह रहा है एक वृत्तीय पहिया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या पिछली बार में व्यास बताया था तो पूरे को मैंने 28 सेंटीमीटर माना था, इस बार त्रिज्या बता रहा है 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। तो यहां पे आर आपका स्पष्ट आ गया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए। मेरे भैया आगे ये कह रहे हैं 1 मिनट में कितना लगाए, 500 चक्कर, 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। मेरे भैया बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरीके है ये भी, इसमें मुझसे पूछा जा रहा है तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल के लिए मैंने बताया था क्या, दूरी बटा समय होता है। तो आपको मैंने बताया था दूरी क्या होगी, इसमें दूरी किसको मानेंगे, तो भैया मैंने कहा था प्रश्न में जो जितने चक्कर लगाया जा रहा है उतने चक्कर की आप दूरी निकाल लीजिए। तो इसमें कितना चक्कर पहिया लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले हम 500 चक्कर की दूरी निकालेंगे। तो 500 चक्कर की दूरी निकालने से पहले मैंने कहा था उसकी परिधि निकालिए, पहिए की आप परिधि निकालिए, जिससे एक चक्कर की दूरी पता लग जाएगी। और जब आप उसको 500 से गुणा करा दोगे तो 500 चक्कर की दूरी निकल जाएगी। तो मेरे भैया आपको अगर डायरेक्ट 500 चक्कर की दूरी निकालना है, 500 चक्कर की दूरी आपको निकालना है तो उसकी परिधि का फार्मूला यानी 2πr, तो इसे एक चक्कर की दूरी निकलेगी और गुणे इसी में 500 कर दीजिए, आपको 500 चक्कर की दूरी आ जाएगी। इसी को अब हल कर दीजिए तो हमारा 2π का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या मेरी थी 35 और गुणे करके आपका है 500। अब इसी को हल कर दीजिए, 7 का नाम 7, 7 पच्चे 35, तो 22 दूना 44 और 44 पंचे होता हमारा 220, और 220 को जब हम 500 से गुणा कराएंगे, जब 220 को 500 से गुणा कराएंगे तो 22 पंचे हमारा कितना होता है भैया, 110 होता है, और आपका तीनों जीरो, ये आपका हो गया 11,000, क्षमा कीजिएगा 1,10,000 सेंटीमीटर। अब अगर जो इसको आप मीटर में बदलना चाहते हो तो आप इसको अगर 100 से भाग कर दोगे तो हमारा हो जाएगा 1100 मीटर। यानी कि वो पहिया 500 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा, 1100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब बात आई कि हाँ आपको निकालना चाल, तो आपको अभी समय भी चाहिए। तो ये 500 चक्कर की दूरी कितने समय में तय कर रहा है, 1 मिनट में तय कर रहा है। तो मेरे भैया समय आपके पास कितना है, समय बराबर आपका हो जाएगा 1 मिनट। तो अब आपका आसानी से चाल निकल जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय कर रहा है, 1100 मीटर। कितने समय में, 1 मिनट में। तो मेरे भैया जब इसको आप काटोगे 1 से 1100 को तो आपका आ जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये पहिए की चाल हो जाएगी। तो मेरे भैया
आपको इस टॉपिक पर मैंने 2 प्रश्न करवाए, पहिए पर आधारित प्रश्न आपको 2 प्रश्न करवाए, जिसमें आपको पहिए की त्रिज्या दे दी जाती थी, आपको चाल पूछ ली जाती, या कभी कभी परीक्षाओं में चाल ना पूछ करके वो डायरेक्ट आपको पहिए की त्रिज्या देता है और कुछ चक्कर में दूरी पूछ लेता, जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता 500 चक्कर की दूरी ज्ञात करो, तो आपका यहीं पर उत्तर आ जाता। और अगर मान लीजिए आपसे चाल पूछे जा रही है तो उस 500 चक्कर की दूरी को दूरी मान लीजिए और वो 500 चक्कर में लगाने में जितना समय ले रहा है उसको समय मान लीजिए, रख के हल कर दीजिए, आपका चाल आ जाएगा। तो ये था आपका वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न का जो पहला टॉपिक मैंने बताया था कि पहिए पर आधारित प्रश्न, उस पर आपको मैंने 2 प्रश्न करवाए। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, वृत्तीय पथ पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वृत्तीय पथ पर आधारित प्रश्न की बात करें हम लोग, तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न। इसका सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि एक वृत्ताकार पथ पर, मेरे भैया कोई एक वृत्ताकार पथ है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 3 धावक, इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 3 धावक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट व 20 मिनट का समय लेते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वृत्ताकार पथ है हमारा, इस पर 3 धावक अगर दौड़े तो पहला धावक जो है इसका एक चक्कर जो है वो 10 मिनट में लगा लेता है, जबकि दूसरा वाला 15 मिनट में और तीसरा हमारा 20 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यदि तीनों धावक एक ही स्थान से, यानी एक ही स्थान से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करें तो पुनः कितने समय बाद एक साथ होंगे। तो मेरे भैया आप प्रश्न समझ गए होंगे। ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है और उसके चारों ओर कोई 3 धावक है, अगर उनको दौड़ाया जाता है तो उसका एक चक्कर लगाने में पहला धावक 10 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, जबकि दूसरा धावक 15 मिनट लगाता है और तीसरा धावक उसका एक चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लेता है। अब ये कह रहे हैं अगर तीनों धावकों को एक ही स्थान से खड़ा करके और गो बोल दिया जाए तो वो कितने समय बाद, क्या वो कभी एक साथ होंगे, और अगर होंगे तो वो कब होंगे, यही मुझे बताना है। तो मेरे भैया आपको एक बात बताएं, कभी भी अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है कि किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में अगर सभी धावकों का समय दे दिया गया और मुझसे ये पूछा जाए कि एक साथ दौड़ने के कितने समय बाद वो एक साथ फिर होंगे, तो ऐसी कंडीशन पे उनके द्वारा लिए गए समय का हम सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। समय का एलसीएम निकाल लेंगे मेरे भैया। एक चक्कर के समय अगर कभी भी पूछा जाए पुनः कब एक साथ होंगे, आपसे पूछा जा रहा है पुनः एक साथ कब होंगे, तो पुनः एक साथ होने की अगर बात की जाए तो आप क्या करोगे, समय का एलसीएम, एक चक्कर के समय का एलसीएम, एक चक्कर के समय का एलसीएम उनके द्वारा उस वृत्ताकार पथ के एक चक्कर लगाने में जो भी वो समय ले रहे हैं उसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। आपका उत्तर जो भी आएगा, जो भी मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भैया एक चक्कर का समय क्या है सबका, तो एक चक्कर का समय का एलसीएम निकालना है यहां। तो मेरे भैया आपको किसका एलसीएम निकालना है, यानी 10, 15 और 20 का एलसीएम आपको निकालना है। तो मेरे भैया आपको मैंने कई बार पीछे की वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको अगर संख्याओं का एलसीएम डायरेक्ट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या आप ले लीजिए और उसका पहाड़ा तब तक पढ़ते रहे जब तक शेष अन्य संख्याओं से कटने वाली कोई संख्या न मिल जाए। तो 20 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ते तो 20 एकन्नम 20, आपका ये 15 से नहीं करता है, 10 से भले ही कट जाता लेकिन 15 से नहीं करता। 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 20 दूना बनेगा 40। अब 40 हमारा जो अभी भी 15 से नहीं कट रहा है, और जब 20 तेइयां करेंगे 60, तो ये 60 एक ऐसी संख्या जो आपका 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। इनका एलसीएम ये क्या आया भैया, इनका एलसीएम आ गया 60। तो आपको मैंने क्या बताया था, पुनः एक साथ मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा, उनके एक चक्कर के समय का एलसीएम जो आएगा वही उनका समय होगा। तो इनके एक चक्कर का समय का एलसीएम क्या आया, 60 आया। तो ये 60 क्या आया, मिनट आया, घंटा आया, सेकंड आया, ये क्या आया। तो मेरे भैया जिस मात्रक में उनके एक चक्कर का समय रहा होगा जिसका आप एलसीएम निकाले हो, उसी मात्रक में ये भी उत्तर आएगा। तो इनके एक चक्कर में लिया गया समय क्या था, मिनट में था, तो ये भी मेरा क्या आएगा, मिनट में ही
उत्तर आएगा। 60 मिनट या आपका 60 मिनट ना दे करके वो दे सकता है 1 घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भैया आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर का लगाने का समय सबका दिया गया था और यह पूछा गया था कि अगर वो एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितने समय बाद एक साथ होंगे। तो उनके द्वारा एक चक्कर में लिए गए समय का जो एलसीएम निकालेंगे वही हमारा उत्तर होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसी में आपका एक टाइप का और प्रश्न आता है जो आपको अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों, ध्यान दीजिएगा 3 व्यक्ति हैं और वो 480 मीटर परिधि वाले, इसकी जो परिधि है वो 480 मीटर की परिधि है। 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, ये 3 लोग हैं। पहला व्यक्ति जो है वो 48 मीटर प्रति मिनट, 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट। अगला है आपका 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो है वो 80 मीटर प्रति मिनट की गति से चलते हैं। तो कह रहे तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे। तो मेरे भैया फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जो वृत्ताकार पथ था, वृत्ताकार जो पथ था वो 480 मीटर लंबा है और उस पथ पर पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति वो 480 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। दूसरा व्यक्ति 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से, क्षमा कीजिएगा 48 मीटर प्रति मिनट की चाल से पहला व्यक्ति चलता है, 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से दूसरा व्यक्ति चलता है, जबकि तीसरा व्यक्ति 80 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है। तो कह रहे वह तीनों पुनः कब एक साथ होंगे। तो मेरे भैया पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि अगर एक साथ चलने के कितने समय बाद वो पुनः एक साथ होंगे, ये कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो उनके द्वारा एक चक्कर में लिए गए समय का हम लोग एलसीएम निकालते थे। एक चक्कर में लिए गए समय का एलसीएम, सबके एक चक्कर में, सब बंदे एक चक्कर में कितना कितना समय ले रहे हैं उनके समय का एलसीएम निकालते थे और जो एलसीएम मेरा आ जाता था वही उत्तर होता था, यानी उतने समय बाद ही वो सब एक साथ होंगे। तो मेरे भैया यहाँ पे तो आपको सबका समय दिया ही नहीं गया, आपको पूरे पथ की लंबाई दे दी गई है और उस पथ पर वो किस गति से चल रहे हैं ये आपको दे दिया गया। आपको किसी का समय नहीं दिया गया है मेरे भैया, किसी का भी समय नहीं दिया गया कि कौन बंदा एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है। तो यहाँ पे तीनों का आपको समय पहले निकालना होगा कि पहला कितना समय लेगा, दूसरा कितना समय लेगा और तीसरा कितना समय लेगा। तो समय के लिए मेरे भैया क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूरी की बात करें तो तीनों लोग कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 480 मीटर की ही तो दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी तो यहां 480 ही रखी जाएगी और पहले की चाल कितनी है, 48 मीटर प्रति मिनट। तो आप जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 जहां 480, यानी कि ये 10 मिनट में एक चक्कर लगाएंगे। इसी तरीके हमारा दूसरा भी है, दूसरा बंदा भी दूरी तो वही 480 मीटर ही चलेगा, लेकिन उसकी चाल क्या है 60 है। तो 60 से जब इसको काटेंगे तो 6 48, ये बंदा 8 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेगा। आइए अगले की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा वो भी दूरी तो तय करेगा 480 ही, लेकिन समय कितना ले रहा है, तो क्षमा कीजिएगा चाल उसकी कितनी है 80 मीटर प्रति मिनट है। तो जब इसको हल करेंगे तो 8 × 48, ये बंदा 6 मिनट का समय लेगा। तो मैंने क्या देखा, अब तीनों के एक चक्कर में लिया गया समय मुझे मिल गया और जब तीनों के एक चक्कर में लिया गया समय मुझे मिल गया तो उनका जब एलसीएम निकाल लेंगे तो जो लासा पाएगा मेरा वही मेरा उत्तर होगा, वही ये बताएगा कि वो तीनों पुनः कब एक साथ होंगे। तो मेरे भैया यानी आप 10, 8 और 6 का क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो मेरे भैया आपको मैंने कहा था बड़े का पहाड़ आप तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक छोटे से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो मेरे भैया
आप जब इनका एलसीएम निकालोगे तो हम जानते हैं कि इनका एलसीएम आ जाएगा क्या, आप निकाल लीजिएगा, चाहे गुणनखंड विधि से या डायरेक्ट। आपको मैंने बताया 10 का पहाड़ आप तब तक पढ़ते रहेगा जब तक दोनों से कटने वाली ना मिले, तो आपका आ जाएगा 120। अब बात आई कि ये 120 किस में आया, तो मेरे भैया आपका ये समय किस में था, मिनट में था, तो यानी ये आपका 120 जो है मिनट आएगा। तो हो सकता है कि 120 मिनट ही उत्तर दे रहा हो। अगर 120 मिनट उत्तर नहीं दे रहा होगा, घंटे में उत्तर दे रहा होगा, तो मेरे भैया 120 मिनट में कितना घंटा होता है, 2 घंटा होता है। जी भैया, आपका उत्तर हो जाएगा 2 घंटा, यानी वह एक साथ दौड़ने के 2 घंटे बाद तीनों पुनः एक साथ होंगे। तो मेरे भैया ये था आज का टॉपिक, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो इसमें मैंने आपको दोनों टाइप के प्रश्न बताए, एक तो बताया जो आपका पहिए पर आधारित प्रश्न आता है उसको भी मैंने बताया, और एक आपका वृत्ताकार पथ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।